Hello everyone and welcome to my channel My Classroom. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार दोनों मिल रहा है मेरे चैनल को। आई होप कि सभी को ये चैनल अच्छा लगता होगा और आप लोग सच में कुछ बेनिफिट इससे ले रहे होंगे। जो भी मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ वो आपको समझ में आता होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको पूरा दोबारा से पढ़ाने की, समझाने की अच्छे से पूरी कोशिश करूँगी। मेरा नाम है उर्वशी और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैंने तो बस आई थिंक मेरे बारे में इतना ही बहुत है। और मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का लेसन। तो जैसे आप ये देख ही रहे होंगे कि अगेन हमारी है स्पैरो बुक जो है क्लास 5th के लिए, और आज का हमारा लेसन है हाफ लाई। तो आज का हमारा लेसन है हाफ लाई, सॉरी हाफ लाई। हाफ लाई का मतलब क्या होता है? हाफ लाई जैसे आप सबको मालूम है, लाई मतलब झूठ बोलना, हाफ का मतलब आधा। तो इस लेसन का मतलब है आधा झूठ। अब क्या आधा झूठ भी होता है? कभी आपने सोचा इस बारे में? आधा झूठ है या पूरा झूठ है? आधा और पूरा, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस लेसन के बारे में, तो शायद हमें समझ में आ जाए कि आधा झूठ भी कुछ होता है या आधा झूठ क्या होता है। कैन यू थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू टोल्ड अ लाई? तो चलिए, क्या आपने अब कभी सोचा है कि आपने कब झूठ बोला है? ठीक है, वो कौन सा टाइम है जब आपने झूठ बोला है, टोल्ड अ लाई? वाई डिड यू टेल इट? अगर आपने झूठ बोला है तो आपने क्यों झूठ बोला है? हाउ डिड यू फील? और जब झूठ बोला है तो उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? आपको क्या लगा कि आपने सही किया, गलत किया, या मतलब झूठ बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ था? डिड यू टेल इट टू गेट आउट ऑफ ट्रबल और डिड यू टेल इट टू पुट समवन इन ट्रबल? तो डिड यू टेल इट मतलब गेट आउट ऑफ ट्रबल, कि आपने इसलिए झूठ बोला था कि आप किसी मुश्किल में पड़ गए हैं और उससे बाहर निकलने के लिए, और उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपने झूठ बोला, और या आपने किसी झूठ बोलकर किसी और को ट्रबल में डाला, परेशानी में डाला। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ वन लाई ऑफ अ स्लेव। तो चलिए, ये लेट अस रीड अ स्टोरी, ये कहानी पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि हाउ वन लाई ऑफ अ स्लेव, कैसे स्लेव होता है गुलाम। हाउ वन लाई, एक गुलाम का एक झूठ, बोथ हिज मास्टर एंड मिस्ट्रेस इन ट्रबल, कि कैसे एक गुलाम के एक झूठ ने उसके मास्टर को, उसके मालिक को और मालकिन को ट्रबल में, परेशानी में डाल दिया। इट वॉज अ टाइम व्हेन पीपल वर सोल्ड एज स्लेव्स। तो ये इट वॉज अ टाइम मतलब ये उस टाइम की बात है जब लोगों को स्लेव यानी गुलामों की तरह बेचा जाता था। अब यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, गुलाम कौन होते हैं? अब तो नहीं होते। गुलाम वो होते थे कि पहले जब लोगों के पास पैसा कम होता था और उन्हें किसी से काम करवाना होता था, तो वो कुछ लोगों को पैसा देकर खरीद लेते थे और फिर वो उनके यहाँ काम करता था, सिर्फ उनके यहाँ ही वो काम कर सकता था, और वो जो भी मालिक उसको बोलता था तो वो उसको करना पड़ता था क्योंकि वो उनका गुलाम है। Once upon a time, a merchant was walking through a market in Cairo when he saw a slave for sale. तो वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है कि एक मर्चेंट यानी व्यापारी यानी एक बिजनेसमैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ मार्केट कायरो, वो कायरो में एक मार्केट में जा रहा था। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा कि एक स्लेव सेल के लिए है, मतलब कोई एक स्लेव यानी गुलाम को बेच रहा था। हाउ मच इज दिस स्लेव फॉर, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि गुलाम कितने का है? ओनली 600 पीसेस ऑफ सिल्वर, रिप्लाइड द स्लेव डीलर। स्लेव डीलर यानी जो स्लेव को बेच रहा था, गुलाम का जो वो डीलर था, मतलब जो ऐसे काम करते हैं कि इधर से पैसा लो उसको दो, उनको बोलते हैं डीलर, जो किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ दे देते हैं। तो उसने कहा ओनली 600 पीसेस ऑफ सिल्वर, की मतलब केवल 600 पीसेस ऑफ सिल्वर के 600 पीसेस इस गुलाम की कीमत है। फॉर ही हैज़ अ सिंगल फॉल्ट, और उसमें एक कमी है, एक सिंगल मतलब सिर्फ एक ही कमी है। व्हाट्स दैट, सेड द मर्चेंट। तो मर्चेंट ने पूछा कि वो सिंगल कमी क्या है? ही ऑलवेज टेल्स वन लाई अ ईयर। तो डीलर ने बताया कि वो साल में सिर्फ एक झूठ बोलता है।
एंड इफ़ यू बाय हिम, और अगर आप इसको खरीदते हो, यू मस्ट पुट अप विद वन लाई एवरी ईयर, सेड द डीलर। तो पुट अप मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। तो उसने कहा तो अगर तुम इसे खरीदते हो तो तुम्हें इसकी वो एक झूठ को बर्दाश्त करना होगा। नाउ द मर्चेंट लव द बार्गेन। तो बार्गेन कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं और हम कहते हैं नहीं भाई तुम ये पैसे इसके कम कर दो, मैं तो इतने पैसे दूंगा, तो उसको कहते हैं बार्गेन करना। तो मर्चेंट लव द बार्गेन। अब मर्चेंट को वो बार्गेन करने में उससे थोड़ा अच्छा लगा। ओनली वन लाई अ ईयर ही थॉट। उसने सोचा सिर्फ मतलब पूरे साल में वो एक ही झूठ बोलता है, दैट इजंट मच, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है। मोस्ट स्लेव्स टेल मैनी मोर। बहुत से गुलाम तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। सो डू आई, और मैं भी बोलता हूँ। सो ही बॉट काफुर। तो उसने काफुर को खरीदा। काफुर कौन था? वो जो स्लेव था, उसका नाम था काफुर। द स्लेव टुक हिम होम। काफुर द स्लेव। तो उसने काफुर उस गुलाम को खरीदा। टुक हिम होम, उसे घर ले गया। एंड सेट हिम टू वर्क, और उसे काम पर लगा दिया, मतलब उसे काम बता दिया कि तुम्हें क्या काम करना है। फॉर सम मंथ्स ऑल वेंट वेल। तो कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। काफुर वॉज चीयरफुल, ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग। तो काफुर जो था चीयरफुल मतलब हमेशा खुश रहता था, ओबीडियंट था, जो भी उसको काम बोला जाता था वो करता था, एंड हार्ड वर्किंग और बहुत कठिन परिश्रम करता था। ऑन न्यू ईयर्स डे, अब नए साल का दिन आया। द मर्चेंट एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स रोड आउट ऑन देयर म्यूल्स टू सेलिब्रेट इन अ प्रेटी फ्लावर गार्डन। तो जो मर्चेंट था न्यू ईयर के दिन, मर्चेंट और उसके कुछ फ्रेंड्स रोड आउट ऑन देयर म्यूल्स। म्यूल्स होता है खच्चर, जो ना गधा होता है ना घोड़ा होता है, तो उसकी एक ब्रीड होती है, उसको कहते हैं म्यूल्स। टू सेलिब्रेट इन अ प्रेटी फ्लावर। तो मर्चेंट अपने फ्रेंड्स के साथ अपने अपने म्यूल्स पर पास में ही एक प्रेटी फ्लावर गार्डन में वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए चल दिए। अ लिटिल वे आउटसाइड द सिटी, जो सिटी से थोड़ा सा ही बाहर था। दे टुक फ्रूट एंड केक्स विद देम। उन्होंने अपने साथ फ्रूट्स लिए, कुछ केक लिए अपने साथ। कारपेट्स टू सिट ऑन, कारपेट ली नीचे बैठने के लिए। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लिए। तो उन्होंने अपने साथ फ्रूट्स, केक्स, कारपेट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लिए। काफुर वेंट विद देम, काफुर भी उनके साथ चला गया। एट अबाउट मिड डे, तो मिड डे मतलब कि थोड़ा दोपहर का टाइम था। द मर्चेंट सेड टू काफुर, मर्चेंट ने काफुर को बोला, माउंट माई म्यूल एंड राइड होम, कि मेरे म्यूल को लो और राइड होम, घर जाओ। आस्क माई वाइफ फॉर सम पिस्ताशियो नट्स एंड ब्रिंग देम बैक एज फास्ट एज यू कैन। तो उसने कहा आस्क माई वाइफ, कि मेरी वाइफ से कहना कि कुछ पिस्ताशियो नट्स दे दे और उनको लेकर जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, जितना जल्दी तुम आ सकते हो। काफुर सेट ऑफ, काफुर चला गया, उसने मतलब शुरू किया जाने के लिए। बट एज ही रीच्ड नियर द मर्चेंट्स हाउस, और जैसे ही वो मर्चेंट यानी व्यापारी के घर के पास पहुंचा, ही टोर हिज क्लोथ्स एंड बिगेन टू हाउल आउट लाउड। तो टोर हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए एंड बिगेन टू हाउल आउट, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाउल आउट मतलब जैसे आप बड़े जोर से चिल्लाते हो, रोने की आवाज़। ओ माई मास्टर, ही सॉब्ड करते हैं जब आप ऐसे करके जब रोते हैं ना, तो उसको कहते हैं सॉबिंग। ओ माई मास्टर, वो सॉब करने लगा, मतलब तो अरे अपने उसने बोला ओ माई मास्टर, ओ माई पुअर मास्टर, अरे मेरा मास्टर, व्हाट विल हैपन टू अस नाउ, अब हमारा क्या होगा। तो जैसे ही वो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और सॉबिंग करने लगा, मतलब रो रो कर बोला था मेरा मास्टर, मेरा मालिक, अब हमारा क्या होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। दूसरे वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसके हमें 3 से 4 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। तो देखते रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए माई क्लासरूम। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी समझ में नहीं आया है, यू वांट मी टू रिपीट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।